क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था स्ट्रक्चर एंड यूनियन से आप सभी का जो इंट्रोडक्शन एंड उनके अनुप्रयोग चैप्टर में। और इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, राइट। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर के टाइप का, उसके बाद डिक्लेरेशन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर का, उसके बाद हमारे जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार एक्सेस करते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गए थे। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर फर्स्ट या को आप सब चेक कर लीजिएगा, थंबनेल में आपको दिख जाएगा और कंप्यूटर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के इनको आप देख सकते हो। और अभी हम चलते हैं अपने ये जो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइजेशन करना, यूनियन को, यूनियन की जो टाइप्स हैं उनका डिक्लेरेशन करना और यूनियन का डिक्लेरेशन करना और स्ट्रक्चर तथा यूनियन में डिफरेंस, ठीक है। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा ये सभी टॉपिक को कवर करने का रहेगा। और ये जो लास्ट टॉपिक आपका दिख रहा है स्ट्रक्चर एंड यूनियन में डिफरेंस, ये हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये जो पॉइंट है उनको बिल्कुल भी मिस मत करना और अच्छे प्रकार से समझ लेना, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग के आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं कमेंट्स हैं मैं उनको देख रहा हूँ। तो जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आता है वैसे ही मैं आपको कुछ प्रोग्राम जो इजी प्रोग्राम है उनको आपको बता दूंगा, जिससे आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको उस वाले वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आएगा तभी मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ हेल्प करूंगा, जिससे थोड़े समय जब बचे रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगी, तो आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाकर के लिख दोगे। अभी मैं बताऊंगा तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो अभी उसको प्रोग्राम वाला जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, उसको थोड़े दिन के लिए रहने दो। मैं प्रोग्राम वाला जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर को इनिशियलाइजेशन करने का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब आप सभी को पता है, डिक्लेरेशन का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, जितना आपके पास पॉसिबल टाइम है उतना आप अटेंड करिए, देख लीजिए जितने भी चैप्टर के वन शॉट इसीलिए वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिससे आप सभी केवल एक वीडियो देखिए और सभी टॉपिक उसमें आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट जाइए, उसमें ओपन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सी में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको इनिशियलाइजेशन करना, उस स्ट्रक्चर के मेंबर के शुरुआती मानों को सेट करना होता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है उनको असाइन करना, ठीक है। इसका उपयोग स्ट्रक्चर के मेंबर को एक निर्दिष्ट मान देने में किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण या फिर कह लें कि एक प्रोग्राम आप सभी के लिए अटैच किया गया है, जिससे आपको समझ में आ जाए इनिशियलाइजेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो जब आपको डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो आपको सिंपल सा यही करना है, थोड़ा बहुत आपको थ्योरी का पॉइंट लेना है, बाकी आपको एक दो प्रोग्राम में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर का या फिर यहाँ पे प्रोग्राम का डिक्लेरेशन किया गया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना एक कमेंट बना करके लिख दिया है, उसी प्रकार आपको भी स्टेप ये लिखना है जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं जो छात्र मिस करते हैं और इनकी वजह से नंबर भी उनके मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रोग्राम में एक हमारा हेडर फाइल है, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो 3 से 4 चैप्टर हैं उनको पूरी तरीके से देख लेना वन शॉट, आपका प्रोग्रामिंग का वो बेसिक है, ठीक है। उसको आप पढ़ के रखो। अभी स्ट्रक्चर की जो रचना है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड है, पॉइंट नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है, उसमें एक इन टाइप का वैल्यू एक्स और वाई दो लिया गया है, ठीक है। अब जो हमारा वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद स्ट्रक्ट है, पॉइंट वेरिएबल है, और पॉइंट का जो हमारा विस्तारक P1 है, इसमें हमने दो वैल्यू को सेट कर दिया है, 10 और 20 सेट कर दिया है, या फिर कह दें कि असाइन कर दिया है, ठीक है। अब किसको हमने 10 किया है, 20 किसको किया है, तो x को हमने 10 किया हुआ है असाइन और y को हमने 20 किया हुआ है असाइन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हुआ स्ट्रक्चर का मूल्यांकन यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। परसेंटेज डी परसेंटेज डी स्लैश एन, उसके बाद p इंटू एक्स, पी वन इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद रिटर्न वैल्यू हमारी आ गई। अब देख लीजिए यही जो हमारा प्रोग्राम है उसी को यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में आपको समझा दिया गया है कि स्ट्रक्ट पॉइंट नाम का एक स्ट्रक्चर को P1 नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल से इनिशियलाइज किया गया है, जिसमें x को 10 वैल्यू और y को 20 की मान दी गई है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने स्ट्रक्ट के मेंबर्स की मान जो है वैल्यू है उनको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। यही हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन करने का एक मेथड है। और भी जो भी मेथड्स हैं वो इनिशियलाइजेशन के हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा यूनियन, ठीक है। तो अपने स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से यूनियन, ठीक है। एक्चुअल में यूनियन क्या होता है उसको आपको समझना है, ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें भी थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलेंगे। ये जो चैप्टर है उसमें आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है।
तो यूनियन क्या होता है, यूनियन सी में एक प्रकार का क्या है, डेटा प्रकार है जो कई विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम्स को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, ठीक है, क्या फिर कह लें एक मेथड होता है, ठीक है। यूनियन एक्चुअल में क्या होता है, यूनियन सी में एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, डेटा टाइप आपको पता है, हाँ। तो सी में हमारा क्या होता है, एक प्रकार का डेटा टाइप होता है यूनियन, जो क्या करता है, बहुत से टाइप्स के जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, बहुत सारे, मतलब यूनियन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स के मेंबर्स या फिर कह लें आइटम्स होते हैं, ठीक है। यह इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि आप एक ही मेमोरी स्थान का उपयोग करके कई सारे विभिन्न प्रकार के डेटा को एक ही स्थान पर स्टोर कर सकते हैं, जिससे स्थान की बचत होती है, ठीक है। तो यूनियन का यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं, यूनियन का यूज हम लोग इस प्रकार करते हैं कि यूनियन का यूज करने से बहुत सारे टाइप्स के जितने भी डेटा हमारे होते हैं उनको हम लोग एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो भी स्पेस होता है अलग अलग जगह पे हम लोग स्टोर करते हैं वो हमारा बच जाता है, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि यूनियन का उपयोग जो हमारा होता है डेटा के संग्रहण में कहीं कई पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को एक ही स्थान पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिससे हमें स्थान की बचत होती है, और यह इसलिए हो सकता है क्योंकि एक समय पर केवल एक ही प्रकार की सामग्री ही उपयोग की जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ये अपनी लैंग्वेज में समझाया गया है, बट इसका जो मेन कह लें कि मेन इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है या फिर कह लें इसका जो मेन मोटो है यूनियन का, यह है कि यूनियन में हमारे विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम्स या फिर कह लें डेटा देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कई प्रकार का मिल जाएगा डेटा, जैसे कोई इंटीजर हो गया, कोई आपका इंटीजर हो गया, कोई आपका इंट हो गया, मेन हो गया, कहीं आपके फ्लोट टाइप के डेटा हो गए, ठीक है, मेन तो हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, कोई फ्लोट टाइप का डेटा हो गया, कोई आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया, कोई डबल टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे डेटा के क्या है, टाइप्स हैं। तो यूनियन जो होता है उसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स जो है स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक यूनियन का डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा हेडर फाइल है, यूनियन की यहाँ पे परिभाषा या फिर कह लें डिफाइन किया गया है, ठीक है। कैसे डिफाइन किया है, यूनियन कीवर्ड और डेटा नाम का वेरिएबल, ठीक है, उसमें 3 वैल्यू को यहाँ पे असाइन डिक्लेयर किया गया है, इंट में आई, फ्लोट में एफ, कैरेक्टर में यहाँ पे 20, ठीक है। ये केवल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, आगे इनिशलाइज किया गया है, ठीक है। तो इंट मेन फंक्शन, उसके बाद यूनियन में डाटा जो हमारा है कीवर्ड, और उसके बाद एक और डेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे दिया गया है, डेटा डॉट आई में 10 प्रिंट कर दिया गया है, डेटा डॉट आई, डेटा डॉट एफ में यहाँ पे 3.14, उसके बाद strcpy में हेलो सी, ठीक है। तो देखो ये हमारा आई है, मतलब ये हमारा जो इंट है उसमें इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट में हमारा फ्लोट टाइप का वैल्यू है, और ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे रिटर्न करा दिया गया है, अब हमको हर जगह पे वहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगा, जैसे हमारा जो इंटीजर आई है वहाँ हमको 10 मिलेगा, फ्लोट एफ में हमको 3.14 मिलेगा, और उसके बाद हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग में हेलो सी मिलेगा, प्रिंट होगा तो, ठीक है। यही आपको एग्जाम्पल को थ्योरेटिकल वे में समझाया गया है कि इस एग्जाम्पल में डेटा एक यूनियन है, ठीक है, डेटा जो हमारा क्या है, एक यूनियन है, ठीक है, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों प्रकार के सदस्य हैं या फिर कह लें कि एलिमेंट है, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर या फिर कह लें स्ट्रिंग, ठीक है, ये तीनों प्रकार के हमारे सदस्य इसमें उपस्थित हैं। हम एक ही समय में केवल एक सदस्य का यूज करते हैं, लेकिन वे सभी एक साथ ही मेमोरी में रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे हम लोग एक ही डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, बट उनको हम लोग एक साथ यहाँ पे शो करा ले रहे हैं, यूज़ करा रहे हैं, और जो वैल्यू है उनको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है वो क्या है, एक यूनियन है। सेकेंड हमारा है यूनियन टाइप का डिक्लेरेशन, ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं यूनियन टाइप का घोषणा। और इसको भी एग्जाम्पल के साथ या फिर कह लें प्रोग्राम के साथ ही आपको मैंने एक एक टॉपिक इस चैप्टर में जितने भी आपको टॉपिक मैंने अभी तक बताए हुए हैं वो सब आपको विथ प्रोग्राम समझाया है। तो यूनियन टाइप जो हमारा सी प्रोग्रामिंग में एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका यूज विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये तो आपका हो गया परिभाषा यूनियन का या फिर यूनियन टाइप का। यहाँ पर आपके लिए सी प्रोग्राम का एक प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए एग्जाम्पल में ये हमारा हेडर फाइल है, ये सेम टू सेम आपको जैसे पिछला वाला आपको प्रोग्राम दिखाया गया था उसी टाइप में थोड़ा सा है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए यूनियन टाइप की डिक्लेरेशन, यूनियन हमारा कीवर्ड है, डेटा यहाँ पे वो है हमारा यूनियन है, उसके बाद इंट, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर कह लें स्ट्रिंग, तीन हमारे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उनको यहाँ पर
डिक्लेयर कर दिया गया और इंट में फंक्शन है और उसके बाद यूनियन डाटा, उसके बाद डेटा, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन करना या फिर कह लें सेट करना स्टार्ट यहाँ पे किया है। उससे पहले केवल ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट है, ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। प्रोग्राम में आपको इस चैप्टर में यही चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन का पार्ट। ठीक है, तो अगर आप एक भी प्रोग्राम समझ लेते हो, एक भी प्रोग्राम इस चैप्टर में पूरी तरीके से अपने मन से एक बार समझ के लिख लेते हो, तो आपसे अगर डिक्लेरेशन भी पूछा जाएगा, इनिशियलाइजेशन भी पूछा जाएगा, तो भी आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू असाइन किया जा रहा है डेटा डॉट इंटीजर डाटा। ठीक है, अब डेटा हमारा क्या है, ये वेरिएबल जो है इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इंटीजर डाटा ये हमने यहाँ पे इंट में असाइन किया हुआ है, इक्वल टू 10 यहाँ पे, इक्वल टू 10 यहाँ पे कर दिया गया। फिर उसके बाद फ्लोट में 3.14, उसके बाद यहाँ पर ए, स्ट्रिंग में केवल ए यहाँ पे असाइन किया गया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब स्टोर हो जाएगी। देखिए यही आपको थ्योरेटिकल में इस प्रोग्राम में यूनियन डाटा का एक यूनियन टाइप की डिक्लेरेशन की गई है, जिसमें 3 मेंबर हैं, इंटीजर डाटा, फ्लोट डाटा और कैरेक्टर डाटा। इसमें से केवल एक ही मेंबर को एक समय में स्टोर किया जा सकता है। जब हम एक मेंबर का मान सेट करते हैं तो वह बाकी सभी मेंबर्स के मान को खो देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा यूनियन टाइप का डिक्लेरेशन, यूनियन का डिक्लेरेशन। ठीक है, उससे पहले था यूनियन के टाइप्स का डिक्लेरेशन और ये हमारा है यूनियन का डिक्लेरेशन। ये भी सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, एक बार आप देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, आप सभी उसका यूज़ भी करते हो और जो भी डाउट रहते हैं वहाँ पे आप लिखते हो। ठीक है, तो यूनियन हमारा सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक विशेष प्रकार का डेटा संरचना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप्स की जानकारी एक साथ संग्रहित हो सकती है। एक साधारण स्ट्रक्ट की तरह यूनियन में भी विभिन्न प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यूनियन का जो मुख्य विशेषता है कि यह केवल एक ही सदस्य की जो एक समय में एक ही वैल्यू को यूज कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो एक डेटा टाइप में हम लोग एक ही टाइम में एक ही वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही सब चीज़ें यहाँ पर भी है, डिक्लेरेशन का पार्ट है, यूनियन बनाया गया है। ठीक है, अब यूनियन इसमें क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा म्यूजिक यूनियन है। उसके बाद अब देखो कहाँ हम लोग, अब कोई भी वैल्यू हमको सेट करना है तो किस में सेट करेंगे, इसमें सेट करेंगे, माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे प्रिंट एफ, सबसे पहले गाने का नाम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे असाइन किया है वो यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो यही सेम टू सेम वही हुआ है, स्कैन एफ हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम यही डिक्लेरेशन किया गया है यहाँ पे। और जो हमारा सबसे लास्ट या फिर कह लें कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या फिर टॉपिक है, वो ये है आपके सामने, स्ट्रक्चर तथा यूनियन में डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है आपको ये 4 नंबर में देखने को मिल सकता है, नहीं मिलेगा 4 नंबर में देखने को तो आपको ये 2-2 नंबर में तो 101% इसके चांसेस रहते ही हैं आने के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने समझा है, यूनियन आपने समझा है, इस चैप्टर में दोनों है, स्ट्रक्चर के बारे में भी है, यूनियन के बारे में है। ठीक है, बस आपको उसके बारे में 2-3 पॉइंट ही याद कर लो, 4 भी मैक्स टू मैक्स, अगर ये 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आप 5-5 पॉइंट दोनों साइड लिख दोगे दोनों के बारे में, तो आपको फुल टू फुल 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये 2 नंबर में लिखा आपसे पूछा जाता है तो आप 3-3 पॉइंट लिखना। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी सदस्यों का अलग अलग आकार हो सकता है। ठीक है, बट हमारा जो यूनियन होता है सबसे बड़े सदस्य के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सभी सदस्य होते हैं उनका अलग अलग आकार हो सकता है, बट हमारे यूनियन में जो सबसे बड़े सदस्य के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सभी सदस्य के अलग अलग पते होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग एड्रेस होता है, बट यूनियन में जो हमारा होता है सभी का सेम एड्रेस होता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर यूनियन में क्या हुआ है, माय फेवरेट सॉन्ग, ये एड्रेस दिया गया है, अब इसी में ही सब कुछ असाइन किया जा रहा है, जो भी असाइन करना है, ड्यूरेशन, सॉन्ग, सॉन्ग रेटिंग, देखो यहाँ पे सेम टू सेम सब कुछ वही यूज़ किया जा रहा है। तो एड्रेस तो यूनियन में सेम है, स्ट्रक्चर में हमारा जो सदस्य होते हैं उनका एड्रेस अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर मेमोरी का उपयोग करते हैं, बट हमारे जो यूनियन होते हैं सभी सदस्यों को इक्वल मेमोरी स्थान दिया जाता है स्टोर करने के लिए।
स्ट्रक्चर में सदस्यों की अलग अलग पहचान होती है, यूनियन में सभी सदस्यों की एक ही पहचान होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर में जो हमारा डेटा का सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होती है, और जो हमारा यूनियन होता है उसमें डेटा को संग्रहित करने और मेमोरी में उपयोग कम करने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 5 पॉइंट अबाउट स्ट्रक्चर के बारे में एंड अबाउट यूनियन के बारे में। ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों का डिफरेंस बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी आप सभी के लिए लेकर आया गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं जब आप तो चाहें तो, या फिर इसको नोट कर सकते हैं एक क्विक रिवीजन के लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, या फिर उससे पहले, या फिर अभी कभी भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर चाहिए कि हाँ मुझे अभी इसके बारे में रिवीजन करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आप जब भी चाहें एक एक टॉपिक आपको पता है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर टोटल जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें है वो हम देखेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।